अभी गुरु जी के पास नहीं पहुंचे हैं रघुनाथ जी। जैसे हम उदाहरण दें कि मान लो जैसे ये सत्संग मंडप का द्वार है, उतनी दूर गुरु जी खड़े हैं, और हम यहां आए तो हमको यहां से दिखाई पड़े कि वहां वो द्वार पर गुरु जी खड़े हैं। तो इतनी दूर से जैसे ही गुरुदेव का दर्शन हुआ, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के सहित वहीं साष्टांग पड़ गए। वहां पास में जाकर प्रणाम करें सो नहीं, गुरु दर्शन होते ही साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। अब ध्यान दें महाराज जी, झांकी का दर्शन करें। गुरु जी खड़े हैं वहां, जो इस मंडप का ये द्वार नहीं, वो वाला द्वार, वहां खड़े हैं, और रघुनाथ जी ने यहां से दंडवत किया और पड़े हैं। तो श्री गुरु जी का भी वात्सल्य इतना उमड़ गया कि वशिष्ठ जी दौड़े वहां से, मुनिबर धाये, दौड़े वशिष्ठ जी, लिए उरलाई, उठा करके हृदय से लगा लिया। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, दोनों को हृदय से लगाया। अब केवट बड़े भाग्यशाली हैं निषाद राजगुरु, क्योंकि गुरु और गोविंद उनके मिलन की झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान और गुरुदेव दोनों एक साथ आलिंगन की मुद्रा में इस झांकी का दर्शन करके निषाद राज गुह वे अत्यंत विभोर हो गए। उन्होंने सोचा इतना बढ़िया दंडोत करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यहां भगवान और गुरु दोनों एक प्राण दो देह हो रहे हैं, मिल गए दोनों। ध्यान दें शास्त्री जी, सजल नील मेघ के समान भगवान की श्रीअंग कांति है। उज्जवल नीलमणि की कांति को विलज्जित करने वाली अंग कांति है। नील कमल की कोमलता और सुंदरता को विलज्जित करने वाली भगवान की अंग कांति है। और वशिष्ठ जी गौर वर्ण के हैं, अस्थिमात्र शरीर है, वलकल वस्त्र हैं, तपोधन है। ऐसे लग रहा है मानो कोई चमकती हुई विद्युल्लता हो, ऐसी झांकी हो रही है गुरु जी की। तो भगवान उनको आलिंगन कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है मानो सजल नील मेघ में नीचे से ऊपर तक कोई बिजली चमचम चमचम चमक रही हो, ऐसी झांकी का दर्शन हो रहा है। उस झांकी का दर्शन करके निषाद राज भी प्रेम में विभोर हो गए, और वे भी साष्टांग प्रणाम के दूर से। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। प्रेम में विभोर होकर के कि मैं निषाद जाति का केवट, गुह मेरा नाम है, हे गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। दूर से प्रणाम किया निषाद राज जी ने। अब प्रणाम करते हुए देखा तो अब उनका ध्यान गया कि केवट प्रणाम कर रहा है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज दौड़े उनको उठाने के लिए। ध्यान दें, और अभी निषाद राज को उठने का भी अवसर नहीं दिया गुरु जी ने। दंडवत पड़े हुए हैं और वशिष्ठ जी उनको उठाने के लिए दौड़े। तो वो उठ के खड़े हों, इतना अवसर नहीं है कि वो भाग जाएं। खड़ा हुआ व्यक्ति भाग सकता है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो निषाद जाति का हूं, और वशिष्ठ जी के जैसा बड़ा कौन होगा, और मुझसे छोटा कौन होगा। मेरी छाया का स्पर्श ये करें, मैं इस लायक नहीं हूं। और ये मुझे क्या भूल गए हैं मेरी जाति। मैं बोल रहा हूं कि मैं निषाद हूं, केवट हूं, गुह हूं, फिर भी एक नहीं सुन रहे हैं। तो मैं कैसे इनके धर्म को बचाऊं। तो मही लुठत,
यहां जनु मही लुठत स्नेह समेटा का अर्थ क्या है? निषादा जी खड़े नहीं हुए, ऐसे लुढ़कने लग गए, तेजी से लुढ़कने लगे कि गुरुजी पकड़ ना पावे। लेकिन गुरुजी ने कहा, भाई ये निषाद राज जी नहीं धरती पर लौट रहे हैं, ये तो बिखर गया है श्री राम प्रेम, और इसको जितना भर लें भुजाओं में, जितना समेट लें उतना समेट लें। जनु मही लुठत स्नेह समेटा, गुह समेटा नहीं, स्नेह, मानो प्रेम ही बिखर गया है। उस बिखरे हुए प्रेम को श्री वशिष्ठ जी ने उठाकर अपने हृदय से लगाया है। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग ध्यान दें, जब अयोध्या जी से भरत जी चले हैं और श्रृंगवेरपुर आए हैं, उस समय वशिष्ठ जी ने परिचय कराया है भरत जी को कि हे वत्स भरत, ये भगवान श्री राम के मित्र निषाद राज गुह हैं। तो जैसे भरत जी के कान में पड़ा कि श्री राम जी के मित्र हैं, तो राम सुखा सुनि स्यंदन त्यागा, त्यागा करते, रथ तो चल रहा था पर चलते हुए रथ से भरत जी कूद पड़े और दौड़े। निषाद ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं। तब तक तो भरत जी ने जाकर भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया, वो दंडवत कर उठाकर हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तो कहावत सच्ची हो गई, गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गया। हम परिचय करा रहे थे कि राम जी के सखा हैं, राम जी ने इनका आलिंगन किया है, राम जी के मित्र हैं, तो हमें आलिंगन करना चाहिए था। लेकिन मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र वशिष्ठ हूं, ब्रह्मा जी के प्राणों से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, मैं सूर्य वंश का पुरोधा हूं। अपने गुरुत्व के अभिमान में, अपने ज्ञान के गुमान में मैं एक प्रेमी अनुरागी भक्त का आदर नहीं कर सका, जाति के विद्या के अहंकार में रह गया, और अब तो अवसर चला गया, और अब समय चुके पुनि का पछताने, अवसर चला गया। अब हम कहें कि आओ निषाद हम तुमको हृदय से लगाएंगे, तो वो तो समय निकलने के बाद फिर तो ठीक नहीं है। तो वशिष्ठ जी इसी ध्यान में थे कि कभी ऐसा एक मौका मिलना चाहिए कि जो सौभाग्य भरत जी को मिला है वो सौभाग्य मुझे भी मिले। आज अपने मन की उस इच्छा को वशिष्ठ जी ने पूरा कर लिया। और महाराज जी इस झांकी को देख करके देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो तो सही भक्ति की महिमा, भगवान की भक्ति सुमंगल का मूल है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इस निषाद से अधिक नीच कोई दूसरा नहीं है, छोटा कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। निषाद गुह वो द्विजाति नहीं है, वो तो शूद्र हैं और उनका हिंसा जीवी हैं, कोई बहुत पवित्र कुल में उनका जन्म नहीं हुआ है, कोई ऐसी विशेषता भी उनमें नहीं है। लेकिन आज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक आदर पूर्वक उनका आलिंगन किया। ये है भगवान की शरणागति की महिमा है। इतनी प्यारी चौपाइयां हैं ये, आप लोग जरूर गाइए। प्रेम पुलकी केवट कही नाम, प्रेम पुलकी केवट कही नाम, कीन दूरी ते दंड प्रणाम, कीन दूरी ते दंड प्रणाम, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, राम सखा ऋषि बर
बेटा। वो दूर जा रहा है लुढ़क लुढ़क करके, पर हठपूर्वक बरवस जबरदस्ती जनु में लूठत स्नेह समेटा। जनु लूठत स्नेह समेटा। आज ये दृश्य कैसे उपस्थित हो गया? वशिष्ठ जी भी स्मृतिकार हैं। जैसे मनुस्मृति है ऐसे वशिष्ठ स्मृति है, अत्रि स्मृति है, भारद्वाज स्मृति है। ये सब स्मृतिकार हैं। सारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था की मर्यादा, शौचाचार की मर्यादा, स्पृश्यास्पृश्य का विवेक, ये सब इन ऋषियों के द्वारा किया गया है। तो क्या वह अपने बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं। रघुपति भगति सुमंगल मूला। रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराई सुरबर सही फूला। नभ सराई सुरबर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही। यही सम निपट नीच को नाही। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक। मिले मुदित मुनिराव। कौन मिले? मुनिराव, मुनिराज, मुनि चक्रवर्ती श्री वशिष्ठ जी महाराज। सो सीतापति भजन को। सो सीतापति भजन को। प्रगट प्रताप प्रभाव। प्रगट प्रताप प्रभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।